कल्याण ही कर दिए। तयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भरतो समेशाद्यति वीरभारः गन्तुर्यदेशादधिगम्यमध्वा पीबेति राशो न विदां प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूँ ना मोटा हूँ, और ना मैं पैदा होता हूँ ना मरता हूँ। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब शरीर का धर्म है राजन। आत्मा में कोई भी द्वंद्व घटित नहीं होता। जो शरीर क्रियाएं हैं वो देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी होती है। जड़ भरत जी के वचनों को जब सुना तो राजा रघुगण आश्चर्यचकित हो गया। इनकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। तो कोई बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष हैं, पहुंचे हुए संत हैं। तुरंत जो है पालकी से नीचे कूद गया और चरणों में गिर पड़ा। कस्तम निगूढ़ सिद्धि जाना विभर से सूत्रम ततवो वधूतः। रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना छुपा करके रखे कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप एक सच्चे ब्राह्मण हैं। और देखिए महाराज, मैं संसार में किसी से नहीं डरता। ना मैं इंद्र के वज्र से डरता, ना शंकर के त्रिशूल से डरता, न यम के पास से मैं डरता। जड़ भरत जी ने कहा, भैया तो फिर क्यों इतना गिड़गिड़ा रहे हो? तो राजा रघुगण ने कहा, एक ही बात से मैं डरता हूँ कि मेरे द्वारा किसी संत का, ब्राह्मण का मुझसे अपराध न हो जाए। बस इसी बात से मैं डरता हूँ। नाहं विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्षशूलान्न यमस्य दण्डात् नाग्नर्क सोमानिलभित्तपास्त्र छांके वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। इसलिए महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें। इंद्रकुलेश मम शूल विशाला जड़ भरत जी ने कहा, घबराओ नहीं, वो खतरनाक ब्राह्मण नहीं है। जो भी अपनी बात कहना है निसंकोच कहिए। ठीक है महाराज, आपने कहा कि मोटा होना, पतला होना ये शरीर का धर्म है, ठीक है। लेकिन जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियां प्रभावित होंगी। जब इंद्रियां प्रभावित होगी तो मन प्रभावित होगा, और जब मन में पीड़ा होगी तो
आत्मा उस पीड़ा से कैसे बच सकती है? जैसे चूल्हे पर चढ़ा है बटुली, नीचे आग जलाई गई, बटुली गर्म हुआ, बटुली में स्थित है जल, फिर जल गर्म होगा, तो जल में जो चावल पड़ा है तो क्या वो ताप से पक नहीं जाएगा? इसी तरह आत्मा में कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तब जड़ भरत जी ने कहा, राजन, विद्वानों के बीच में बैठ बैठ करके विद्वानों जैसी बातें करना सीख गए हो, लेकिन हो पक्के मूर्ख। अरे उसी बटुली में कंकड़ पत्थर डाल दिया जाए तो क्या वो भी पक जाएगा? और जिस जो उदाहरण दे रहे हो वो सब अवयव पदार्थ हैं। बटुली को देखा जा सकता है, चूल्हे को देखा जा सकता है, लेकिन जिस आत्मा के साथ घटा रहे हो उस आत्मा को कभी देखा है? नयनम चिंतन शस्त्राणी नयनम दहति पावका। अरे आत्मा तो आकाशवत है, उस आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा गुरुदेव, तो क्या करें? कहा पहले शरण में आओ और जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो महान जनों के चरणों की धूलि का अभिषेक करो। महत्पाद रजोभिषेकम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने भूगोल खगोल के बारे में विस्तार से बताया, भवाटवी का वर्णन किया। और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरकों का वर्णन सुनने के बाद श्री परीक्षित जी तो एकदम से कांप गए, महाराज मैं किस नरक में जाऊंगा? बोले राजन, कोई घबराने की बात नहीं। महाराज आप इतने खतरनाक नरकों का वर्णन कर रहे हो और हम घबराए ना, ये कैसे हो सकता है? बोले नरकों का विधान पापी पुरुषों के लिए किया गया है, जो पाप पे पाप करते चले गए, कभी जो है उसका प्रायश्चित नहीं किया, तो उनका शोधन करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए नरकों का विधान है। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जब हम दाग पर दाग लगाते चले गए, तो फिर भैया वहाँ कैसी कुटाई पिटाई होती है सब जानते हैं। अच्छा धोबी घाट पर न जाना पड़े इसके लिए क्या करें? बोले इसके लिए एक उपाय है कि ज्यादा गंदा ही ना होने दो। एक दिन पहनो, कोई बढ़िया सा साबुन लेकर के लगा दो, स्वच्छ हो जाए। और हम दाग पे दाग लगाते चले गए, कभी प्रायश्चित किया नहीं, तो यम के दूत पीट पीट करके शोधन करेंगे प्राणियों। ठीक है महाराज, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे धोबी घाट पर न जाना पड़े, यम के दूत न पिटाई करें। कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंतिकासेन निहार निव भास्करः। कहते हो तो भगवान का नाम है। जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर त्रिभुवन का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे जब मुख से एक बार भगवान नाम लिया जाता है तो जीव के सारे पाप राशि जल करके भस्म हो जाते हैं। कहते हो भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए जीव का कल्याण ही करता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती